ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को, सभी हंसते मुस्कुराते दिव्य फरिश्तों। समय को ज्यादा जाया ना करते हुए आप सबके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं कुछ चंद मिनटों में बाबा की मुरली का सार लेकर के। आज 25 तारीख की मुरली, 25 जून 2024। मीठे बच्चे, पक्का पक्का निश्चय करो कि हम अजर अमर अविनाशी आत्मा है। आत्मा समझकर हर कार्य शुरू करो। सुना, हर कार्य से पहले प्रभु का ध्यान जरूरी है। लेकिन आज बाबा ने क्या कहा, ध्यान दिया आपने? आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा और कोई पाप नहीं होगा। एक तो शिव बाबा की याद आएगी, दूसरा कोई ऐसा पाप कर्म होगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो तेरे मेरे से, स्वार्थ और इधर उधर के लफड़ों से फ्री है, बिल्कुल फ्री है ना। तो इन बातों को अभी हमें गहराई से समझना है। बाबा कहते बच्चे, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति के समीपता की बच्चे निशानी क्या है? तो बाबा कहते, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। आज बाबा ने एक नया, और हमेशा ही कहते हैं नया तो क्या कहेंगे, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं कर्मातीत अर्थात कर्मों के लेप छेप से रहित रहना, उसका कोई इफेक्ट हमारे मन पर ना पड़े। लेकिन आज बाबा ने क्या कहा, कर्मातीत अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में करना। कर्मातीत अर्थात एक बाप की याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करना। अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा, निराकार परम पिता परमात्मा, परम धाम निवासी शिव बाबा की संतान हूं। सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाएं। यह है बच्चे जबरदस्त मेहनत। जितना जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे, उतना उतना अंग अंग शीतल और सुगंधित होते जाएंगे। उनसे विकारी बांस दूर हो जाएगी, निकल जाएगी। उनके संपर्क में कोई भी आएगा, उसे पवित्रता की खुशबू आएगी। बाबा कहते हैं विकारों की बांस निकल जाएगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव सभी को होता रहेगा, उनको भी होगा, तब तो दूसरों को भी होता रहेगा ना। ओम शांति। शिव भगवान वाच, यह तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति, आत्माओं के प्रति अर्थात शालिग्रामों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति ज्ञान सागर बाप ज्ञान समझाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना, कौन? वो तो आत्माओं से बात करेंगे ना बच्चे। अच्छा बच्चे, पहले पहले आत्म अभिमानी यहां आकर के बनना होता है। ज्ञान भी उनकी खोपड़ी में जल्दी बैठता है जो अपनी स्थिति को आत्मिक स्थिति में रख करके और बाबा की मुरली को, बाबा की क्लास को, बाबा की योग में बैठते हैं, भट्टी में बैठते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन है इसका, आपको याद होगा। हे अर्जुन, अपने को आत्मा समझ फिर मुझे याद करो। खाली मुझे याद करना ही, ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, बाबा की मुरली, बाबा की क्लास, दीदियों की क्लास, दादियों की क्लास, भाइयों की क्लास, कोई भी आप अटेंड करते हो तो नशे में कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, और बाबा की याद में बैठकर फिर उसको ग्रहण करने का भाई मजा ही निराला है। हम आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा ये काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से कार्य करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद आएगा। कहते हैं हमें बाबा याद नहीं रहता। बाबा ने आज कहा बच्चे, अपने को आत्मा समझकर हर कार्य शुरू करो, हर कार्य करते रहो, बाबा अपने आप याद आता रहेगा। बच्चे, कोई कहते हैं हम सदैव शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु बाप कहते हैं, हाँ, ये लंबी चौड़ी अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, जो सत्य है सत्य ही रखना चाहिए। बाबा कहते बच्चे देखो, परंतु सदैव तो कोई शिव बाबा को याद कर ना सके। ये सोचना कि मैं बाबा को याद कर रहा हूं, इतनी देर में ही बाबा की याद खिसके। बच्चे, अगर याद करता है कोई अगर याद करता हो तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए।
हाँ, याद करना अलग बात है, लेकिन उसकी निशानी क्या है कि अगर आप निरंतर बाबा की याद में रहते हो तो आपके जीवन से वो सद्गुण दिखने चाहिए, अवगुण निकलने चाहिए, वो ईश्वरीय रूहानियत, स्नेह, प्यार टपकना चाहिए, सुगंध फैलनी चाहिए। कर्मातीत अवस्था तो बच्चे बड़ी कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है। बाप कहते मुझे याद करते रहेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, इंद्रियां भी शीतल हो जाएंगी, योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझावे और उनकी दे दे अपना संग। अब अगर आप योगी हैं, निरंतर योगी हैं, तो फिर जो बाद वाली लाइन है, तपत बुझावे और उनकी, यानी आपको देखकर लोगों को शिव बाबा याद आता है क्या? आपको देखकर उन्हें योगी बनने का ख्याल आता है क्या? आपके चेहरे को देख के क्या उनके मन के अंदर शांति की लहरें उत्पन्न होती हैं? चेक करो। बाप कहते बच्चे देखो, तुम इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, भक्ति में तो कथाएं आदि बताते रहते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। यहां तो बाप कहते बच्चे सदैव याद बनी रहनी चाहिए, कहानी आदि सुनाने की बात नहीं। हाँ, म्यूजियम प्रदर्शनी आदि सुनाते हो तो कहानियों के माफिक सुनाओ। आओ प्यारे साथियों, बहनों, भाइयों, हम तुम्हें तुम्हारे अनेक जन्मों की नहीं, 84 जन्मों की कथा सुनाते हैं। कैसे सुनाना है? प्यार से, स्नेह से, जैसे दादी माँ अपने बच्चों को सुनाया करती थी, इस तरीके से भले सुनाओ, लेकिन योग में कोई कहानी और किस्सा नहीं चलता। बाबा कहते बच्चे सुनाना चाहिए, कैसे कैसे भारत सोने की चिड़िया था और अब क्या हुआ, आदि आदि। देखो बच्चे, बाप कहते हैं इसमें पवित्रता है मुख्य। इस ज्ञानी और योगी जीवन में बाबा ने पवित्रता को मुख्य बताया, जो मन वचन कर्म से भी सबके लिए शुद्ध वृत्ति रखते हैं, श्रेष्ठ वृत्ति रखते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता है मुख्य, पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। गायन है, शेरनी का दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तभी धारणा हो सकेगी। तो ये बुद्धि रूपी बर्तन भी हमारा स्वच्छ हो, जीवन में सभ्यता हो। देखो बच्चे, पवित्रता पर ही सारा झगड़ा चलता है। यहां तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है, दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा पड़ता है। एक ही बार जब बाप आते हैं, एक ही बार जब बाप आते हैं तो झगड़ा होता है। साधु संत आदि भी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे? नहीं बोला ना उन्होंने, क्योंकि वो ऐसी कोई शिक्षा देते ही नहीं जैसे अत्याचार हो। वो तो मंत्र जाप करो और अपना मस्त रहो, जैसे मर्जी रहो। एक आध नियम संयम सिखा देते हैं, भाई ये नहीं खाना, शाम को नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, किसी को प्याज नहीं खाना, कोई कहे अपने एकाग्र मन से ऐसे करके खाना है, सूरज छिपने से पहले खाना है ना, आदि आदि कुछ ऐसी सी बातें सिखा देते हैं। वहां झगड़े की बात ही नहीं। यहाँ तो बच्चियां पुकारती हैं बाबा हमको बचाओ। बाबा कहते बच्चे 63 जन्म आत्माएं सारी वैश्यालय में रही हैं, अभी पावन बन शिवालय में चलना है बच्चे, पवित्र बनना है बच्चे, एक जन्म पवित्र बनो। सुना बाबा ने, बहुत प्यार से स्नेह से बाबा ने कहा एक जन्म, अनेक जन्म तो हमने गंदगी में गोते खाए ही खाए हैं, हम सबको अनुभव है। कैसे? देखो, छोटे बच्चे को क्रोध करना सिखाया नहीं जाता, क्योंकि अनेक जन्मों में वो क्रोध करता हुआ आया है। ऐसे ही आप, वो रो रहा हो, आप उसको चॉकलेट दें, शायद ले ले, चुप हो जाए, लेकिन अगर नोट आपने दिखा दिया, वो लेगा तो सही, लेकिन ऐसे कस के पकड़ेगा कि पूछो मत, क्योंकि ये जन्म जन्म के संस्कार पड़ते थे। अपवित्र दृष्टि, वृत्ति, कृति, ये सारे संस्कार अंदर आत्मा में भरे हुए हैं। अब बाप कहते बच्चे एक जन्म पवित्र बनो, ये संस्कार भरे ही हैं जब हमने बहुत सारी क्रियाकलाप करे हैं तब। बच्चे एक जन्म पवित्र बनो। कहते बाबा भूल हो गई, मुंह इस तरफ हो गया, तो बाबा कहते बच्चे गोया उल्टे लटक गए, हाँ दूसरी तरफ हो गए, माया ने लटका दिया उल्टा। तुम बाप को भूल देह अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो,
बाप सब कुछ बतलाते हैं। बाप से बच्चे कुछ भी कभी मांगना नहीं। हे बाबा मुझे ताकत दे दो, हे बाबा मुझे शक्ति दे दो। अरे बाबा को कितना कमजोर समझा हुआ है। समय पर आप ही हाजिर होता रहता है। भक्ति में स्वामी विवेकानंद जी के लिए क्या क्या चीजें स्वयं ईश्वर पहुंचाता था। बहुत सारी अनंत कथाएं हैं, ऐसी कहानियां हैं और सत्य भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कथाएं बैठकर बनाई हैं। तो जो भक्तों को भूखा नहीं रख सकता, तो बच्चों को ना जाने क्यों फिक्र सताए जा रही है ना। तो बाबा कहते बच्चे ताकत दो, शक्ति दो, नहीं बच्चे बाप तो रास्ता बतलाते हैं। योग बल से जो चाहिए सुनो, ऐसा बनना है योग बल से। तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से कुछ भी मांगने की दरकार रहती नहीं। 21वां जन्म जो है ये हमारा ब्राह्मण जीवन भी है। तो याद रहे उन ब्राह्मणों को विशेष जो हमेशा दूसरों को निचोड़ते रहने के संकल्प करते हो, या हाथ हमेशा ऐसे भिखारियों जैसे फैलाते रहते हो। दे सको तो दो। सेवाधारी हैं हम, सेवक हैं, पालनहार हैं, तो हमें देना सीखना है। बाबा कहते मेरे से भी नहीं मांगना, काबिल बनो, अधिकारी बनो, लायक बनो, संसार तुम्हारी मुट्ठी में। बाबा कहते बच्चे शिव भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को ऐसा पवित्र बनाता हूं तो ट्रस्टी हाल आदि आप ही दे देंगे। भगवान वाच, बाबा ने कहा सेवा के लिए भी चिंता नहीं करो। आपके इतने अच्छे संकल्प वाइब्रेशन निस्वार्थ निकलते हैं तो कहीं न कहीं किसी को टच होंगे और आपकी सेवा भी अच्छी हो जाएगी। बाबा कहते बच्चे भगवान वाच काम महाशत्रु है, कितना दुख पाया है जिससे। अब पावन बन, पावन दुनिया में चलना है बच्चे, नहीं तो फिर टू लेट हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, डबल 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 नमस्ते, है ना। चलो, सार ही सुना, बीच बीच की कुछ कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट्स और उनके पूरी मुरली का भी जो निचोड़ आता है वो भी सुनेंगे। बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वो अटेंशन से सुननी है, धारण करनी है। अच्छा बच्चे, बाप से कुछ भी मांगना नहीं, वापस घर चलना है ना, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करने नहीं। तड़प तड़प के कोई राजयोगी शरीर छोड़े थोड़ा शोभा नहीं देता। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। तपस्या का बल इकट्ठा करना, सेवाओं का बल इकट्ठा करना, वो एक अलग बल है। लेकिन अपनी इंद्रियों को वश में करके और शरीर की कशिश निकाल देना और जब चाहे तब इस शरीर से बाहर हो जाना, ये एक बहुत बड़ी कला है। इसको सीखना है, सीखने का शौक रखो, जिंदा रखो शौक अंदर में। देहभान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है बच्चे। आज की मुरली का वरदान है, एक स्थान पर रहते अनेक स्थानों की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त बना रहे, मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप हो, मनसा शुभ भावना से भरी हो, श्रेष्ठ कामनाओं से भरी हो, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो, तो यह मनसा सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है, सबके लिए शुभ सोचना, श्रेष्ठ सोचना, ऐसी सच्ची कामना रखना। बाबा का हर बच्चा मौज में रहे, बाबा का हर घर संपन्न रहे, है ना, सब में दिव्यता के दर्शन होते रहे। ऐसे अकेले में बैठकर कभी अपने आश्रम की छत पर, अपने घरों की छतों पर बैठकर एकांत में बाबा के साथ जुड़ के करो सेवाएं। देखो फिर आपस में कैसे स्नेह पैदा होता है। छीना झपटी तेरा मेरा, उसको उठा उसको पटक, ये कर वो कर, ये करने वाले कैसे सेवा कर पाएंगे। बाबा ने कहा स्वच्छ बुद्धि चाहिए इसमें। हाँ, अच्छा बच्चे, यही मनसा सेवा है। स्लोगन है, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो, माइट शक्तिशाली। अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ, उन्हें आगे रखो संदेश देने के लिए और उनको शक्ति देने के निमित्त आप खुद बनो। अच्छा भाई,
ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर चंद मिनटों के द्वारा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने सेवा साथी भाई को। हंसिए, मुस्कुराइए, ठहाके लगाइए और दिन भर याद रखिए, हम खुशी के फरिश्ते हैं, मुस्कुराते फरिश्ते हैं, चलते फिरते फरिश्ते हैं, शांति के फरिश्ते हैं।